हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम अपनी उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने 680 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर और बिलासपुर गजेटियर पुस्तकों के अनुसार कहलूर यानी कि बिलासपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 666 ईस्वी एंड देन 696 ईस्वी एंड देन 697 ईस्वी एंड देन 698 ईस्वी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 697 ईस्वी। इन दोनों पुस्तकों के अनुसार जो है बिलासपुर रियासत की स्थापना 697 ईस्वी में की गई थी एंड यह दोनों पुस्तकें हमारी आनंद चंद के द्वारा लिखी गई थी। आनंद चंद के द्वारा लिखी गई थी, जो बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। इस वाले फैक्ट को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। एंड मैं आप सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और दो फैक्ट यहाँ पर बताऊंगी जिनको आपने नोट कर लेना है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पुस्तक है, उसका नाम है चंद्रवंश। कौन सी? चंद्रवंश। इसके जो लेखक है वो है हमारे गणेश सिंह। गणेश सिंह कौन है? गणेश सिंह है। ठीक है, कौन है? गणेश सिंह है। देन इस पुस्तक के अनुसार भी जो बिलासपुर रियासत की स्थापना 697 ईस्वी में हुई है। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे तीन पुस्तकें कौन कौन सी, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड देन बिलासपुर गजेटियर एंड देन चंद्रवंश जो पुस्तकें हैं, इनके अनुसार बिलासपुर रियासत की स्थापना 697 ईस्वी में हुई थी। एंड हम यहाँ पर अब एक फैक्ट डिस्कस करेंगे, वो है हमारा एक पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट एक पुस्तक है, वह लिखी है हमारे डॉक्टर हचिसन एंड बोगल। हचिसन एंड बोगल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार बिलासपुर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस पुस्तक के अनुसार बिलासपुर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में हुई थी? तो अगर आप सभी ने ये वाला फैक्ट यहाँ पर पढ़ लिया तो आप इसका आंसर जरूर राइट टिक करेंगे। तो इस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। अब हम बात कर लेते हैं कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो माना जाता है बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद के द्वारा की गई थी। एंड यह क्वेश्चन भी बनता है कि वीरचंद ने कहां से आकर कहलूर रियासत की स्थापना की थी। तो ये आए थे हमारे बुंदेलखंड। कहां से? बुंदेलखंड से आकर इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। एंड बुंदेलखंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी नैना देवी को। नैना देवी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था किन्होंने? वीरचंद ने। एंड इन्होंने कोट कहलूर किले का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था 900 ईस्वी में। ये वाला फैक्ट भी आप यहाँ से नोट कर लेना। एंड इसके बाद इनके एक हमारे राजा हुए वीकचंद। उन्होंने क्या किया कि जो नैना देवी में राजधानी थी उसको इन्होंने सुनहानी में ट्रांसफर कर दिया किन्होंने? वीकचंद के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी। अब बच्चे इन दो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बिलासपुर रियासत की स्थापना कब की, तब तो आप वहाँ पर आंसर टिक करोगे वीरचंद के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिलासपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर होगा दीपचंद के द्वारा।
किसने की थी? दीपचंद के द्वारा। एंड इन्होंने क्या किया कि जो सुनहानी में राजधानी थी इन्होंने बिलासपुर को ट्रांसफर कर दी। कहाँ के लिए? बिलासपुर को ट्रांसफर कर दी। सो आई होप मैंने यहाँ तक जो भी फैक्ट आप सभी को बताए वो आप सभी को समझ में आगे होंगे। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंबा रियासत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? कौन से रियासत के? चंबा रियासत के। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विग्ने, बी ऑप्शन है थॉमस कॉरियाट, सी ऑप्शन है एल्गिन, डी ऑप्शन है विलियम मूर क्राफ्ट। सो इसका राइट आंसर रहेगा विग्ने। विग्ने जो थे फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो विग्ने ने कब चंबा शहर नहीं, रियासत की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में की थी। एंड तब वहाँ के राजा कौन थे चंबा रियासत के? जब विग्ने ने वहाँ की यात्रा की थी तो वहाँ के राजा थे चड़त सिंह। यहाँ से भी यह वाला क्वेश्चन बनता है। एंड इनका समयकाल था 1808 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक, 44 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड इन राजा से संबंधित एक फैक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन कब या किस राजा के समयकाल में हुआ था? तो वह हुआ था चड़त सिंह की मृत्यु के बाद जो है वहां पर सती प्रथा का पालन सबसे अंतिम बार या सबसे लास्ट बार जो हुआ था। सो यह वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से नोट कर लेना। एंड हम बात कर लेते हैं कि कांगड़ा की यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो थे हमारे थॉमस कॉरियाट। कौन थे? थॉमस कॉरियाट थे। एंड कब की थी इन्होंने की थी 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। एंड देन 1666 ईस्वी में यहाँ पर आए थे हमारे कौन? थेवे नोट, वो भी हमारे एक यूरोपियन थे। एंड देन उसके बाद हमारे 1832 ईस्वी में आए थे यहाँ पर विलियम मूर क्राफ्ट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मूर क्राफ्ट। कौन आए थे? मूर क्राफ्ट। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक फैक्ट समझ में आगे होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्लू रियासत के अंतर्गत हमारी यहाँ पर 7 होगा, माफ करना, 7 बजीरी आती थी। वर्तमान कुल्लू शहर किस बजीरी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर बजीरी का अर्थ होता है पार्ट्स या फिर भाग। आप इसको समझ ले कि 7 पार्ट्स थे हमारे कुल्लू के और वहां पर 7 जो बजीर थे वहां पर राज करते थे। ठीक है, बजीरी का अर्थ लिया जाता था पार्ट या क्षेत्र या सब पार्ट से इसका अर्थ लिया जाता था। एंड उस टाइम जो है कुल्लू, प्राचीन समय में जो कुल्लू रियासत थी वो हमारी 7, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कितनी बजीरियों में बंटा हुआ था? 7 बजीरियों में बंटा हुआ था। एंड जो वर्तमान में जो हमारा कुल्लू शहर है वो किस बजीरी के अंतर्गत आता था? एंड यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, एक है रूपी, लगसाई, परोल एंड देन लग महाराज। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बजीरी परोल। कौन सी? बजीरी परोल के अंतर्गत जो है हमारा कुल्लू शहर आता है। अब हम जो बाकी वहाँ की बजीरियाँ थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर ली हमने परोल, एक तो यह वाली होगी। सेकंड होगी हमारी बजीरी रूपी। जो बजीरी रूपी है उसमें जो एरिया आता है वो आता है हमारा पार्वती और सैंज के बीच का जो एरिया है वो आता है। पार्वती और सैन जो खड्ड है उनके बीच का जो एरिया है वो आता है हमारा बजीरी रूपी में। एंड तीसरी है हमारी यहाँ पर लग महाराज, जो यहाँ पर ऑप्शन में भी दी हुई है। लग महाराज में आता है हमारा सुल्तानपुर से बजौरा तक। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सुल्तानपुर से बजौरा तक। कहाँ तक आता है? ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। कहाँ से? सुल्तानपुर से जो बजौरा तक का जो एरिया है वो आता था हमारी बजीरी लग महाराज के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं बजीरी बंगाल। जो छोटा बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो आता था हमारा बजीरी बंगाल के अंतर्गत। एंड देन 5वीं है हमारी बजीरी लाहौल। जो लाहौल वाला जो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो लाहौल था वो हमारे कुल्लू के अंतर्गत ही आता था, तो उस वाले एरिया को बोलते थे बजीरी लाहौल। तो लाहौल वाला एरिया आता था हमारे बजीरी लाहौल में। एंड 6th है यहाँ पर बजीरी लगसारी।
कौन सी? बजीरी लगसारी। तो इसमें जो एरिया आता था वो आता था हमारा फौजल और सरबरी सरबरी खड्ड वाला जो एरिया है वो आता था हमारा बजीरी लगसाई में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड अंतिम जो बजीरी थी वो है हमारी सिराज। कौन सी? बजीरी सिराज। तो इसमें सिराज से जो जुलोडी पास तक वाला जो एरिया था वो आता था हमारा सिराज बजीरी के अंतर्गत। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए विपश्यना केंद्र सिचुएटेड है या स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शाहकोट, बी ऑप्शन है मनकोट, सी ऑप्शन है धर्मकोट, डी ऑप्शन है सिद्धबाड़ी। सो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मकोट। धर्मकोट में जो है, जो कहाँ पर है, धर्मशाला के समीप है, वहां पर ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए विपश्यना केंद्र जो है सिचुएटेड है। अब हम जान लेते हैं कि जो धर्मकोट है इसको छोटा इज़राइल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, छोटा इज़राइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? धर्मकोट को। अब हम यहाँ के और जो अदर फेमस प्लेसेस है धर्मशाला में या कांगड़ा में, उनको हम जान लेते हैं। जैसे धर्मशाला को बोला जाता है छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत क्या बोला जाता है? छोटा तिब्बत। ठीक है, एंड इसको बोला जाता है छोटा लहासा भी, इसको बोला जाता है छोटा लहासा के नाम से भी धर्मशाला को जाना जाता है। एंड वहाँ के फेमस प्लेसेस, एक तो वहाँ पर HP बोस यानी कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी वहाँ पर सिचुएटेड है धर्मशाला में। एंड धर्मशाला में हमारी सेंट जॉन चर्च भी वहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ पर हमारे जो लॉर्ड एल्गिन थे उनको दफनाया गया था। कहाँ पर? सेंट जॉन चर्च में। एंड धर्मशाला में हमारा वॉर मेमोरियल भी सिचुएटेड है। कहाँ पर? धर्मशाला में। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमारे धर्मशाला में सिचुएटेड है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किन्नौर में मक्की किस नाम से जानी जाती है? मक्की को जो किस नाम से जाना जाता है किन्नौर में? उनकी लैंग्वेज में मक्की को क्या बोला जाता है? यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है छाहा, बी ऑप्शन है जोड़, सी ऑप्शन है छक और डी ऑप्शन है छा। सो इसका राइट आंसर रहेगा छाहा। मक्की को जो है किन्नौर में छाहा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गेहूं को क्या बोला जाता है किन्नौर में? गेहूं के बहुत सारे नाम है अलग अलग वैलीज में। तो एक तो बोला जाता है रेजत, एंड देन जोड़, थो भी इसको बोला जाता है, एंड देन ओजा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड देन जौ को क्या क्या बोला जाता है किन्नौर में? एक तो बोला जाता है टंग, छा, छक, एंड देन नन। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ पर एक स्थानीय शराब है, ये जो छांग जो है यह हमारी लाहौल की भी शराब है, जौ गेहूं वगैरह से यह बनती है। एंड जो है हांगरंग घाटी, किन्नौर की हांगरंग घाटी की यह फेमस क्या है? स्थानीय शराब है। घांटी भी जो है वो भी हमारी स्थानीय शराब है। कहाँ की? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था? माफ करना, यह वाला यहाँ पर आ गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गाँव कौन सा था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रंगस, बी ऑप्शन है रैल, सी ऑप्शन है भूमपल, एंड डी ऑप्शन है कलियाल। सो इसका राइट आंसर रहेगा भूमपल। जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे कौन? यशपाल, उनका पैतृक गांव कौन सा था? ये भी आप याद रखना कौन से जिले से संबंधित थे। ये थे हमारे हमीरपुर जिले से। एंड इनका पैतृक गांव का नाम था भूमपल। क्या नाम था इनके पैतृक गांव का? नाम भूमपल। अब हम अदर फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जान लेते हैं जो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। जैसे कि हमारे लाला राम, मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी इनके बारे में बताया था। जो नायक लाला राम थे फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड विजेता थे। कौन? विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड जो विजेता थे फर्स्ट वो थे हमारे लाला राम जी। वो भी हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे? वो थे हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे।
अब हम यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है 1966 से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, 1966 से पूर्व जो है पूर्वी पंजाब का हिस्सा था, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था कौन, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड देन 1966 से लेकर 1972 तक, 1966 से लेकर 1972 तक हमीरपुर जो था हमारे कांगड़ा की एक तहसील के रूप में रहा। हमीरपुर जो जिला था वो हमारे कांगड़ा की एक तहसील के रूप में रहा। कितने से कितने तक, यह क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बार बनता है, 1966 से लेकर 1972 तक। एंड देन 1 सितंबर 1972 में इसको एक अलग जिले के रूप में बनाया गया। अब यहाँ की हम कुछ फेमस जो प्लेसेस है उनके बारे में बोलेंगे, जैसे सॉरी जानेंगे। एक तो है हमारा सुजानपुर टिहरा। कौन सा, सुजानपुर टिहरा। इसकी स्थापना हमारी किसके द्वारा की गई थी, घमंड चंद के द्वारा, घमंड चंद के द्वारा सुजानपुर टिहरा की जो है स्थापना की गई थी। एंड यहाँ पर इसको जो है, जो संसार चंद थे उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। एंड देन इन्होंने यहाँ पर होली का त्योहार भी इनके द्वारा ही यहाँ पर स्टार्ट करवाया गया था। किसके द्वारा, संसार चंद के द्वारा, संसार चंद के द्वारा ही होली का त्योहार जो है सुजानपुर टिहरा में क्या किया गया था, स्टार्ट करवाया गया था। एंड इंटरनेशनल फेयर है एक, यह भी हिमाचल प्रदेश का, यह भी आप याद रखना। एंड नेक्स्ट जो फेमस प्लेस है वहां पर वो है महल मोरिया। महल मोरिया मैंने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन भी मेरे साथ साथ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि महल मोरिया में कौन सी घटना हुई थी, तो माना जाता है कि यहाँ पर जो गोरखा और जो संसार चंद जी जो थे, गोरखा और संसार चंद के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था 1806 में, और इसमें संसार चंद जी की हार हो गई थी। एंड यहाँ पर एक फेमस प्लेस है, और कहाँ पर, हमीरपुर में, वो है नादौन। कौन, नादौन, जो हमारे ब्यास नदी के किनारे सिचुएटेड है। बहुत बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो नादौन है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर बिलासपुर के राजा थे भीमचंद और गुरु गोविंद जी, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी ने मुगलों को हराया था। किन्होंने ने, बिलासपुर के राजा भीमचंद ने और गुरु गोविंद जी ने मुगलों को हराया था। कितने में, 1687 में हराया था। एंड इस युद्ध को नादौन के युद्ध से जाना जाता है। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को सारे फैक्ट जो है समझ में आगे होंगे। अब मैं आप सभी को आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट एंड सीरीज जो है चलाई जा रही है, तो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। एंड मेरे द्वारा ही साइकोलॉजी की एक सीरीज जो है स्टार्ट की गई है। जो भी बच्चे जो है टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठा सकते हैं। एंड टॉपिक वाइज जो है एचपीजी के भी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, तो आप वहाँ पर विजिट जरूर कर सकते हैं। सो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढांकर गोम्पा कहाँ पर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सी ऑप्शन है चंबा, एंड डी ऑप्शन है किन्नौर। कौन सा गोम्पा, ढांकर गोम्पा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो यह है हमारा लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। वैसे तो ये स्पीति में है, अगर प्लेस पूछा जाए तो स्पीति, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। अब हम अदर गोम्पे हम जान लेते हैं जो लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। मैंने बहुत बार बताया हुआ, लेकिन मैं बार बार यह बोल रही हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन भी बार बार हो जाए। तो एक तो हो गया वहाँ पर गैमूर हो गया, एंड देन कारदंग हो गया जो कारदंग गाँव में सिचुएटेड है, एंड देन शाशुर हो गया, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एक हो गया गुरु घंटाल हो गया जो लाहौल में है, एंड देन ताब्बो हो गया जो सबसे प्राचीनतम गोम्पा है, किसका, विश्व का या फिर हिमाचल प्रदेश का। एंड देन की हो गया जो की है वो हमारा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गोम्पा है। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है, की गोम्पा है। सो आई होप आप सभी को यह जो सारे गोम्पे जो है लाहौल स्पीति के वो समझ में आगे होंगे। अगर मैं यहाँ पर किन्नौर की बात करूँ तो किन्नौर में कौन कौन से हैं, किन्नौर में है हमारा कानम, बहुत बार मैंने आप सभी को बताया हुआ, कानम, पूह एंड कुंगरी
बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, कुंगरी, कि कुंगरी गोम्पा कहाँ पर सिचुएटेड है। मैंने बहुत एग्जाम में यह वाला क्वेश्चन देखा गया है। कानम, पूह एंड कुंगरी, यह कहाँ पर है, किन्नौर में है। एंड देन गैमूर, कारदंग, सासुर, गुरु घंटाल, ताबो एंड की, यह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो भी मैं आप सभी को एक बात बता दूं, मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंड बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर, मंडी के किस राजा ने द्रंग, द्रंग होगा यहाँ पर, द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया था। तो द्रंग और गुम्मा क्या थे, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यह हमारे यहाँ पर हमारी जो चट्टानी नमक होता है उसकी क्या है, खाने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा गया, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि मंडी के किस राजा ने, कौन सी रियासत के पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, मंडी के किस राजा ने द्रंग व गुम्मा पर कब्जा कर लिया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साहिब सेन, बी ऑप्शन है बाहू सेन, सी ऑप्शन है वीर सेन एंड डी ऑप्शन है सूरज सेन। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा साहिब सेन। साहिब सेन जो मंडी रियासत के राजा थे, उन्होंने द्रंग और गुम्मा पर कब्जा कर लिया था। किन से, जो वहां के राणा हुए थे उनसे छुड़ाकर। तो अब हम इनके बारे में हम बात करते हैं कि कब इन्होंने कब्जा किया था। 1554 में, 1554 में इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि जो गुम्मा व द्रंग की जो चट्टाने हैं, नमक की चट्टाने, कौन सी धार पर है, ये है हमारी घोगर धार पर, घोगर धार में है, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी धार है, एक तो होगी हमारी नागरू जो मंडी की सबसे ऊंची धार है एंड देन या चोटी है, एंड तीसरी होगी हमारी बैरकोट धार। तो अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी फैक्ट जान लिए। यहाँ पर तो हमने यह भी जान लिया कि गुम्मा व द्रंग कौन सी उस पर धार पर है। एंड देन यहाँ पर हमने यह भी जान लिया कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी चोटियाँ हैं, एक तो हमारी घोंगर होगी, एंड देन नागरू होगी, एंड देन बैरकोट होगी। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कुल्लू रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने गुम्मा व द्रंग जहाँ पर नमक के खाने हैं उस पर कब्जा किया था। तो वो थे हमारे मान सिंह। कौन थे, मान सिंह। सो यह क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो आप इसको भी जरूर नोट कर लेना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यहाँ पर CRI कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है सोलन एंड डी ऑप्शन है सिरमौर। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सोलन में। CRI यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, सोलन में। सोलन के कौन से प्लेस पर है, कसोली, कहाँ पर है, कसोली में है। एंड देन कसोली में है। एंड इस वाले इंस्टीट्यूट में यहाँ पर जो पागल कुत्तों के काटने के इंजेक्शन होते हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब हम सोलन के कुछ जो अदर जो फेमस प्लेसेस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सोलन में अनीस विला में जो हमारे सलमान रश्दी, सलमान, मैं उनका नाम यहाँ पर लिख देती हूँ, सलमान रश्दी का जो है घर है, कहाँ पर, सोलन के अनीस विला में। एंड देन नौनी में YS परमार यूनिवर्सिटी भी सिचुएटेड है, जो कब बनी थी, 1985 में बनी थी। एंड देन कसोली में जो कसोली के सनावर में जहाँ पर हमारा CRI सिचुएटेड है, वहीं पर हमारे सनावर में, कहाँ पर, सनावर में एक हमारा लॉरेंस स्कूल सिचुएटेड है। कौन सा, लॉरेंस स्कूल सिचुएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा गया है। एंड इसकी स्थापना हमारे 1847 में हेनरी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हेनरी लॉरेंस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1847 में। एंड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का एक फेमस प्लेस है, वो है हमारा कुनिहार। वहाँ पर हमारा नवोदय स्कूल भी सिचुएटेड है। एंड इसको हमारी छोटी विलायत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। एंड देन इसके बाद वहाँ पर एक फेमस प्लेस है, वो है हमारा चायल। कौन सा, चायल। वहाँ पर हमारा विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से यह क्वेश्चन भी बनता है। एंड देन इसको पटियाला के राजा थे, उनका नाम था हमारा भूपेंद्र सिंह ने इसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। एंड बद्दी जो हमारे सोलन के अंतर्गत ही पड़ता है, बद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। एंड जो सोलन है उसको खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री सिचुएटेड है, कहाँ पर, दाड़ला घाट में। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को
सभी फैक्ट जो है समझ में आ गए होंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जो है होशियारपुर जिले की उन्ना तहसील को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1965, 1966, सॉरी यहाँ पर दो बार डबल ऑप्शन हो गए हैं। सो यहाँ पर आप 97 कर देना एंड देन 1968। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 1966 में। मैंने आप सभी को बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि इसको हम स्टार्टिंग से हम इसकी बात करते हैं कि 1966 से पहले जो उन्ना जो जिला है वो हमारे जो हमारा पंजाब है उसकी एक होशियारपुर जिले की एक तहसील थी, कौन सी? उन्ना। एंड देन 1966 से लेकर 1972 तक उन्ना जो है कांगड़ा जिले की एक तहसील के रूप में रही, तहसील के रूप में रही। एंड देन 1972 में इसको 1 सितंबर 1972 को उन्ना को एक जिले के रूप में जिले का दर्जा दिया गया। एंड यह दर्जा जो है इनको YS परमार के द्वारा दिया गया था, यशवंत सिंह परमार के द्वारा दिया गया था, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे। एंड उन्ना का जो ओल्ड नाम है वो था हमारा जसवांत। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कई बार यह नाम भी पूछ लिया जाता है। एंड वहाँ की एक रिवर कौन सी है जो वहाँ पर बहती है? तो वो है हमारी सवान रिवर है, जिसको उन्ना के शोक के नाम से भी जाना जाता है। एंड यह वाली रिवर जो है अनंतपुर साहिब है पंजाब में, वहाँ पर सतलुज नदी के साथ मिलती है। एंड उन्ना के अंतर्गत हमारी 2 रियासतें आती है, मैंने बहुत बार बताया हुआ, आपके रिवीजन के लिए बता देती हूँ। एक है जसवान, एक है कुठलेर। तो जसवान जो रियासत है इसकी स्थापना हमारी 1170 ईस्वी में पूरब चंद के द्वारा की गई थी। एंड जो जसवान रियासत थी फर्स्ट रियासत थी जो कांगड़ा से टूटकर बनी थी, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है। एंड कुठलेर रियासत एंड इसकी जो राजधानी थी, मैं राजधानी बतानी भूल गई, सॉरी, वो थी हमारी राजपुर में। कहाँ पर? राजपुर में। एंड जो कुठलेर रियासत थी इसकी स्थापना हमारे जसपाल एक ब्राह्मण थे उनके द्वारा की गई थी। एंड जब ये राजा बने तो इन्होंने ब्राह्मण को त्याग कर जो है ये हमारे क्षत्रिय बन गए थे। एंड देन जसपाल ब्राह्मण ने की थी एंड इसकी राजधानी थी हमारी कोट कहलूर में। कहाँ पर? कोट कहलूर में थी। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक सभी फैक्ट समझ में आगे हो गए। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाहन कोठी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रणजौर सिंह, बी ऑप्शन है करम प्रकाश, सी ऑप्शन है फतेह प्रकाश एंड डी ऑप्शन है धर्म प्रकाश। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा फतेह प्रकाश के द्वारा जो है नाहन कोठी का निर्माण करवाया गया था, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड देन फतेह प्रकाश के द्वारा जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पंचकुला में है, इसको आप नोट कर लेना, कई बार वहाँ का प्लेस भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पर है नाहन कोठी, यह है पंचकुला में है। एंड जो फतेह प्रकाश है इनके द्वारा और भी महल है एक, उसका निर्माण करवाया गया था, उस महल का नाम है हमारा मोती महल या फिर शीश महल का क्या निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। एंड इनका समय काल रहा था हमारा 1815 से लेकर 1850 तक इनका समय काल रहा था। अब हम बात करते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो सिरमौर का जो प्राचीन नाम था वो था हमारा सुलोकिना जो है इसका प्राचीन नाम था। एंड इसकी स्थापना जो है 1139 ईस्वी में रसालू एक राजा हुए थे उनके द्वारा की गई थी, जो हमारे जैसलमेर के एक राजा थे सालवान के पुत्र थे, कौन? रसालू, यह माना जाता है। एंड वहाँ के फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के? तो एक तो है हमारा महिमा लाइब्रेरी है, वहाँ पर महिमा लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी, जो हमारी सिरमौर की फर्स्ट क्या थी? लाइब्रेरी थी। एंड सिरमौर की नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लाइब्रेरी थी वो हमारी महिमा होगा, यहाँ पर मैंने गलती से जल्दी में गलत लिख दिया, महिमा लाइब्रेरी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अमर प्रकाश ने करवाया था। महिमा उनकी पुत्री का नाम था, उसके नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा था। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो सिरमौर के पोंटा में
यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर अ मैनेजमेंट स्टडी भी है। एंड देन वहाँ सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के राजगढ़ को पीच वैली कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की पीच वैली कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आड़ू होते हैं। एंड देन वहाँ पर रेणुका झील भी है। रेणुका झील है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एंड देन वहाँ पर हमारा सुकेती फॉसियल पार्क या फिर उसको शिवालिक फॉसियल पार्क भी है। वो भी हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड विश्वकर्मा का टेम्पल है वो भी हमारे कहाँ पर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पोंटा में सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पब्बर नदी का उद्भव स्थान कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रनाथ झील, एंड देन कुप्पर चोटी, एंड देन हाटकोटी, एंड देन डी है हमारा शिकारी धार। सो इसका राइट आंसर रहेगा, बहुत बार यह क्वेश्चन हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो इसका राइट आंसर रहेगा चंद्रनाथ झील। जो पब्बर नदी है उसका उद्भव होता है हमारे चंद्रनाथ झील से। एंड जो पब्बर है वो है हमारी यमुना की सहायक नदी है। एंड पब्बर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो वो है हमारी आंध्रा है, एंड देन पेजोर एंड देन हाटकोटी, ये सारी जो है हमारी पब्बर की सहायक नदियां हैं। एंड पब्बर किसकी सहायक नदी है? यह है हमारी यमुना की सहायक नदी। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड जो चंद्रनाहन जो झील है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? एक तो है चंद्रनाहन और एक है चंद्रताल। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जो चंद्रताल है वो तो है हमारी लाहौल स्पीति में, एंड जो चंद्रनाहन है यह है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में। एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट में अदर कौन कौन सी झीलें सिचुएटेड है? एक तो है हमारी तानू जुब्बल लेक है, एंड देन गढ़कुफर झील भी यहीं पर सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कुप्पर चोटी। तो कुप्पर चोटी से कौन सी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कुप्पर चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है गिरी रिवर यहाँ से निकलती है कुप्पर की चोटियों से। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एंड जो कुप्पर चोटी कहाँ पर है? ये है हमारे जुब्बल के पास। कहाँ पर? जुब्बल के पास है। एंड जुब्बल का पुराना नाम क्या है? द्योरा है। एंड देन जो गिरी है यह भी हमारी यमुना की सहायक नदी है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा रियासत की स्थापना किसने की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वीरचंद, शिवराम चंद, एंड देन सुशर्मा, एंड देन सूरत चंद। सो इसका राइट आंसर रहेगा शिवराम चंद के द्वारा जो है शिवा रियासत की स्थापना की गई थी। एंड कब की गई थी? यह की गई थी 1450 ईस्वी में। 1450 ईस्वी में। एंड यह रियासत जो थी हमारी कांगड़ा रियासत के अंतर्गत आती थी। एंड कांगड़ा रियासत के अंतर्गत और कौन कौन सी आती थी तो उनको हम उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं छोटी सी। एक थी हमारी, एक तो होगी शिवा, एंड एक थी हमारी डाडा शिवा। सो इसकी जो स्थापना की गई थी डाडा शिवा की, इसकी की गई थी हमारी शिवरन चंद के द्वारा की गई थी। एंड कब की गई थी? 1550 ईस्वी में की गई थी। इसकी हमारी 1450 में की गई थी। एंड इसकी की गई थी हमारी 1550 ईस्वी में। एंड इसके बाद गुलेर भी हमारी इसी के अंतर्गत आती थी। गुलेर जो रियासत थी वो भी इसी के अंतर्गत, राज्य था, वो भी इसी के अंतर्गत आता था। तो इसकी स्थापना की गई थी हमारी हरिचंद के द्वारा। हरिचंद की इसके पीछे एक स्टोरी थी जो मैंने बहुत बार आप सभी को बताई हुई है। सो आप पिछले वाली वीडियो में उसको जान सकते हैं। एंड कैसे कि गुलेर की जो है स्थापना की थी हमारे हरिचंद के द्वारा। दो भाई हुए थे, ये वन में गए थे और वगैरह वगैरह, वो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है अच्छे से। एंड इन्होंने कब की थी? इन्होंने की थी 1405 ईस्वी में। एंड देन नूरपुर भी इसी के अंतर्गत आती थी। एंड नूरपुर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जेठपाल के द्वारा की गई थी 1000 ईस्वी में। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गेफांग चोटी कहाँ पर स्थित है? गेफांग या फिर इसको गेफांग या गेफांगो के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, बी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सी ऑप्शन है चंपा, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लाहौल स्पीति में। गेफांगो जो चोटी है यह हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। गेफांग वहाँ के एक देवता भी है जिनको लाहौल एंड स्पीति के लोग जो है पूजते हैं। एंड इस चोटी की हाइट है 6050 मीटर समुद्र तल से। कितनी है? 6050 मीटर इसकी क्या है? हाइट है समुद्र तल से। एंड अदर कौन कौन सी चोटियां हैं जो वहाँ पर सिचुएटेड है? एक है हमारी मुकर वेहू जिसकी हाइट है 6070 मीटर।
एंड देन इसके बाद आ जाती है मनीरंग, जो सबसे ऊंची चोटी है लाहौल एंड स्पीति की। इसकी हाइट है हमारी 6597 मीटर समुद्र तल से। एंड देन मुलकिला, मुलकिला एक वहाँ का ग्लेशियर भी है जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट है 6520 मीटर। एंड देन शालतू दा पार, शालतू दा पार एक चोटी है, इसकी हाइट है 5650 मीटर, 5650 मीटर। एंड देन मुरागला, मुरागला जो चोटी है ये भी हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी हाइट भी 5060 मीटर है। एंड एक है श्रृंगला, श्रृंगला चोटी भी हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इसकी हाइट है हमारी 4999 मीटर। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मजाठल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला एंड देन सोलन एंड देन सिरमौर एंड देन मंडी। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सोलन। मजाठल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड इसका क्षेत्रफल है हमारा 40 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है एंड इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। अब अदर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। एक है हमारा दाड़ला घाट, जहाँ पर अभी हमने बात की अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है। जो दाड़ला घाट है इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 6 वर्ग किलोमीटर। दाड़ला घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल है हमारा 6 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना भी हमारा 1962 में की गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारा चायल वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल है 109 वर्ग किलोमीटर, 109 वर्ग किलोमीटर एंड इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में। एंड देन है इसके बाद है हमारा शिल्ली, सभी को ही पता होगा जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन सा? सिल्ली, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसका क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है एंड इसकी स्थापना की गई थी 15 नवंबर 1985, 15 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है एंड कहाँ पर सिचुएटेड है। सो आई होप हम इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुलानी झरना हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है चंबा एंड डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। कांगड़ा में हमारा लुलानी झरना जो है सिचुएटेड है एंड इस झरने की खोज जो है हमारे कैप्टन एल कोलमैन के द्वारा की गई थी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अदर कौन कौन से झरने हैं वहाँ पर? एक तो हो गया हमारा लुलानी झरना एंड देन सुलह एंड देन भागसूनाग एंड देन भागसूनाथ। यह जो झरने हैं यह हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगर हम कुल्लू की बात करें आप सभी के रिवीजन के लिए तो वहाँ पर एक तो विशिष्ट हो गया एंड देन खीर गंगा हो गया, मैं यहाँ पर बोलती हूँ विशिष्ट हो गया, खीर गंगा हो गया, कसोल हो गया, मणिकरण हो गया, रहला हो गया, कत्थल हो गया एंड देन बहना। ये सारे जो है हमारे कुल्लू के क्या है झरने हैं। एंड इसके बाद अगर मैं चंबा की बात करूँ तो चंबा में है हमारे सतधार है, धनचो है एंड कालिका, सतधार, धनचो एंड देन कालिका। शिमला में है हमारा ज्योरी वाटरफॉल है जो अणु नाले के पास है एंड देन नेक्स्ट है चैडविक वाटरफॉल जो हमारे समर हिल में सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चगासा बोली कहाँ बोली जाती है? जो चगासा जो डायलैक्ट है वो कहाँ पर बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सी ऑप्शन है किन्नौर एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में चगासा बोली जाती है। अब हम बात करते हैं कि वहां पर और कौन कौन सी अन्य बोलियां बोली जाती है। एक है वहां पर मंछद, कौन सी? मंछद एंड देन गेहरी एंड देन भोटी एंड देन चगासा। ये सारी बोलियां हमारी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। अगर हम किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की जो मुख्य बोली है वो अलग अलग वैलीज में तो अलग अलग बोली जाती है, लेकिन वहाँ की मेन जो बोली है वो है हमारी होम कसद। अब हम चंबा की अगर बात करें, मैंने बहुत बार आप सभी को बताया चंबा में भटियाती बोली जाती है, चुराही बोली जाती है, पंगवाली बोली जाती है, भरमौरी बोली जाती है, चमियाली भी वहाँ पर बोली जाती है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं पुस्तक किसने लिखी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सरब नेगी, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन है बंसीराम एंड डी ऑप्शन है मनमोहन सिंह। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सरब नेगी। सरब नेगी के द्वारा हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं पुस्तक लिखी गई है। अगर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हो, राहुल सांकृत्यायन ने, मैंने बहुत बार आप सभी को अपनी पिछले वाली वीडियो में रिपीट किया हुआ है कि किन्नर देश और हिमालय परिचय, दो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। बंसी राम ने लिखी है हमारी किन्नर लोक साहित्य एंड मनमोहन सिंह ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ अ मंडी स्टेट। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, बी ऑप्शन है नूरपुर, सी ऑप्शन है धर्मकोट एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा नूरपुर। नागिन मेला हमारा नूरपुर में मनाया जाता है। नूरपुर का प्राचीन नाम था हमारा धमेरी। धमेरी नाम से भी इस नूरपुर को जाना जाता था। एंड देन कांगड़ा जिले के और कौन कौन से मेले हैं जो मनाए जाते हैं कांगड़ा में? तो एक तो हो गया हमारा नागिन मेला एंड नेक्स्ट हो गया हमारा कालेश्वर मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। कालेश्वर मेला भी हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। एंड देन ज्वालामुखी मेला, एंड देन डल मेला, एंड देन डल लेक जो है वहाँ पर यह मेला लगता है धर्मशाला के पास। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो हम आज के अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना। सो इसी के साथ आज की हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड साथ ही साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपका स्कोर जो है कितना हुआ 20 में से। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू।